हत्ता तफिया इला अमरिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मलजाना मावाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर एक खतीब सदाबहार से आप हजरात ने पुरमग़ज़ खिताब समाअत फरमाया। मैं चंद मिनटों के लिए आप हजरात के रूबरू हाजिर आया। मेरे बाद आपको खानदाने आला हजरत के सबसे अजीम बुजुर्ग बक़ियतुस सल्फ़ उम्दतुल खल्फ़ हजरत अल्लामा मौलाना मन्नान रजा साहिब क़िबला मन्नानी मियाँ, जो खानदाने आला हजरत के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, मुफस्सिर आज़म हिंद के शहजादे हैं, मुफ्ती आज़म हिंद के नवासे हैं और आला हजरत सरकार के घर वाले हैं। उनकी ज़ियारत भी करेंगे। फिर आप हजरात शेर अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती आले रसूल हबीबी हाशमी की जबरदस्त तकरीर भी समाअत करेंगे। आप लोग खैरियत से हैं ना? डरेंगे नहीं। जब तक हम जिंदा हैं कोई भी लोमड़ी तुम्हारे अंदर से तुम्हारे किसी शेर को लेके नहीं जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल मेहनत की। कितने साल मेहनत की? तो आज पूरे हिंदुस्तान के 95 उलमा नसीम सरकार को मान चुके हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 5% लोग रह गए हैं। कितने लोग रह गए हैं? और ऐसे लोग तो इब्लीस के दौर से हैं, ऐसे लोग तो आदम के दौर से हैं। किसके दौर से हैं? आदम के दौर से हैं। एक दफा हजरत यहया पैगंबर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला करीम तू मेरे लिए ऐसा कर दे कि कोई भी शख्स मुझे बुरा भला ना कहे, मुझे बुरा भला ना कहे। जलसा करने वालों, तुम बड़े किस्मत वाले हो। चाहे जियाउद्दीन साहब हो, जियाउल हक साहब हो, चाहे समीर बाबू हो, या हमारे गांव के दामाद हो, या इनकी जमात में जितने लोग हो, या हैदर भाई हो, किस्मत वाले हो। आले नबी की मोहब्बत में जलसा सजाए हो, आशिके रसूल के फर्जंद बुलाए हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हजरत यहया पैगंबर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला मेरे लिए ऐसा कर दे कि कोई भी मुझे बुरा भला ना कहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैंने ये काम अपने लिए खास नहीं किया तो तुम अपने लिए क्यों बोल रहे हो? तो पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, खालिक से लेके मखलूक तक कोई ऐसा नहीं है जिसको सब लोग मानते हों।
अल्लाह को सब लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह की भी मुखालिफत करते हैं। आदम को सब लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग उनकी भी मुखालिफत करते हैं। नूह को सारे लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग उनकी भी मुखालिफत करते हैं। मूसा को सारे लोग तस्लीम नहीं करते हैं, कुछ लोग उनकी भी मुखालिफत करते हैं। मुस्तफा जाने रहमत को सारे लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग आका अलैहिस्सलाम की भी मुखालिफत करते हैं। कुछ लोग सहाबा को सारे सहाबा को नहीं मानते हैं, कुछ लोग सारे अहले बैत को नहीं मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सारे के सारे गौसे पाक को नहीं मानते हैं, सारे लोग गरीब नवाज को नहीं मानते हैं, सारे लोग आला हजरत को नहीं मानते हैं, सारे लोग मुजाहिदे मिल्लत को नहीं मानते हैं। मैंने सोचा ऐ नसीम कादरी, तुझे भी सारे लोग क्यों नहीं मानते हैं? अक्सर तुझे मानते हैं। कुछ लोग बुरा भला कहते हैं तो उन्होंने कहा गुलाम हैदर तूने नहीं देखा है, मैं किसी ऐरे गैरे नक्कू खैरे के रास्ते पे नहीं, मैं मुजाहिदे मिल्लत के रास्ते पे हूँ, मैं आला हजरत के रास्ते पे हूँ, गरीबे नवाज के रास्ते पे हूँ, गौसे पाक के रास्ते पे हूँ। जब मुजाहिदे मिल्लत को सब लोग नहीं मानते हैं, रसूल पाक को नहीं मानते हैं, तो उन्हीं की सुन्नत पे मैं हूँ, तो मुझे सारे ऐसे मानेंगे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कादिरिया कॉन्फ्रेंस। कुरान पाक में अल्लाह तबारका व तआला ने फरमाया व इन ताइफताने मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फस्लिहू बैनहुमा। अगर मोमिन आपस में लड़ पड़े, मोमिन के दो गिरोह आपस में क्या करें? लड़ पड़े। फस्लिहू बैनहुमा, उनके दरमियान आगे बढ़ के सुलह कराओ। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह। हजरात, कुरान कहता है मोमिन लड़े तो उनके दरमियान सुलह कराओ। तो मैं कहता हूं अगर आपके चिराग में तेल है, अगर आप नए मजदूर नहीं हैं, सच्चाई के साथ अगर आप हैं, जंगल पे मोर मत नचाइए। धामनगर शरीफ के खानकाए हबीबिया में सारे लोग इकट्ठे हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित करेंगे फतवा रसूलिया की रोशनी में, फतवा ताजुल शरिया की रोशनी में, सरकार मिल्लत कल भी हक पर थे, आज भी हक का अहमत तक रहेंगे। वाह 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 वाह, हाय हाय वाह, वाह, सलामत रखे जिंदाबाद, वाह। कुछ फितनों की वजह से पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब है। मैं आपको बता दूं, अभी मैं चंद रोज पहले मौलाना अब्दुल रकीब मन्नानी के ससुराली इलाके पहुंचा था, रफ़े यदैन के मसले पे मुनाजरा के लिए। जानते हैं दौरान गुफ्तगू मुखालिफिन ने क्या कहा? कि पहले आप अपना मसला हल करें, बाद में आप हम पे फतवा लगाएंगे। हजरात, मैं खुल के कहना चाहता हूं, मैं एक मुजाहिदे मिल्लत का कल भी गुलाम था, आज भी हूं, रहूंगा।
आला हजरत के मसलक पे कल भी था, आज भी ही और रहूंगा। और मसलक के आला हजरत के हिमायती कहलाने के लिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। क्या बात है। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान और ये भी कह देता हूं, मैं हबीबे मिल्लत का भी बागी नहीं हूं, लेकिन उम्मत को एक करने के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम खानका हबीबिया में बैठकर सरकार मिल्लत के ताल्लुक से बात करने के लिए तैयार हैं। समझ गए? हाँ, खानका हबीबिया में अभी उर्स मुजाहिदे मिल्लत के मौके से एक तहरीर वायरल हुई, जिसमें ये बात लिखी गई थी कि हमारे नजदीक अव्वलीन तरजीहात फतवा ताजुश शरिया है। सही बात। समझ रहे हैं क्या नहीं? इमसाल उर्स मुजाहिदे मिल्लत के मौके से एक तहरीर वायरल हुई थी, उसमें बात लिखी गई थी कि हमारे नजदीक अव्वलीन तरजीहात फतवा ताजुश शरिया है। मैं परसों से पहले तक पूरे तौर से फतवा ताजुश शरिया का मुताला नहीं किया था। जब ये पर्ची मेरे हाथ आई तो मैंने 2 रात बैठकर पूरे फतवा ताजुश शरिया का मुताला कर डाला। क्या बात है। क्यों कर डाला? ताकि देखूं कि फतवा ताजुश शरिया की रोशनी में सरकारे मिल्लत मुसलमान है कि नहीं। क्या बात है। क्या बात है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग जो हमारे फैसले को नहीं मानते हैं, चाहे वो कुर्सी पे हो के चिटाई पे हो, जमीन पे हो के आसमां पे हो, वो इस दुनिया में हो के उस दुनिया में हो, मैं उन्हें खुल के कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन लो, 36 साल से तुमने कौम को धोखा दिया है। और ये कहा है, बरेली का जो बाबन मुफ्ती का फतवा है वो अजहरी मियां का है। एक कहा गया ना, एक कहा गया क्या नहीं? क्या कहा गया है? जो बाबन मुफ्ती का फतवा है वो कहां का है? मैं कहता हूं, अगर आप लोग बाप के एक मां के नेक हलाली और पढ़े लिखे हो, ये साबित करो कि बाबन मुफ्ती का फतवा के मुहर्रिर ताजुश शरिया है, जो चोर की सजा होगी गुलाम अदर झेलने को तैयार है। वो फतवा ताजुश शरिया का नहीं है। 10 जिल्द में मेरे पास फतवा ताजुश शरिया है। मैंने एक एक सतर खंगाला, 2 रात मैंने बेदार रहा, कहीं पे मुझे वो फतवा नजर नहीं आया। क्या बात है। जोर से बोलो। अब उसी फतवे को अल्लामा अरशदुल कादरी की बारगाह में पेश किया गया। बताइए, कोर्ट में जो फैसला होता है, फैसले के लिए 3 लोग चाहिए, मुद्दई, मुद्दा अलैह और कम से कम जज हो। शरीयत अदालत जो हुई है वहां ना मुद्दई था ना मुद्दा अलैह था क्या? बाबन मुफ्ती का फतवा। लिखा कौन? ताजुश शरिया। उसके बाद उन्होंने उस फतवा को देखकर जो है फैसला लिख दिया। फिर उस फैसले को अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा के पास रख दिया गया, उन्होंने उसको देख के लिख दिया। अरे बेवकूफो, ए अनपढ़ो, 10 साल पढ़ लेने से कोई आली मुफ्ती नहीं हो जाता है जब तक अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं रहती। बेशक बेशक। जब तुम्हारा बाबन मुफ्ती का फतवा तुम जिसे कहते हो उसे किसने लिखा है अब तक तुमने कन्फर्म नहीं कर सका, जिसे तुमने बेस बनाकर सारे मुफ्तियों से फतवा लिया। जब बेस ही तुम्हारा डामाडोल है, ये फतवा कहां से लग जाएगा? अरे क्या ये लोग क्या कहते हैं? वाह, वाह। बरेली का फतवा हम मानेंगे और कहीं का नहीं मानेंगे।
कहते हैं क्या नहीं? मैं उन्हें कह देना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें कहते हैं वो ताजुश शरिया के दुश्मन हैं। जोर से बोलो, वो किसके दुश्मन है? हमारे नहीं, वो किसके दुश्मन है? ये है मेरे सामने, ये है मेरे सामने फतवा ताजुश शरिया जिल्द अव्वल। देखो ताजुश शरिया क्या लिखते हैं। अरे ताजुश शरिया को मानते हैं क्या नहीं? मैं तो कहता हूं तुम फतवा रसूलिया समझ नहीं सकते। आओ बड़े सलीस अंदाज में ताजुश शरिया ने कौम को समझाया है। ताजुश शरिया कहते हैं क्या? फतवाए शरिया कहीं का हो, यानी बरेली का हो के किछोटा का हो, ओडिशा का हो के बिहार का हो, हिंदुस्तान का हो के बगदाद का हो, कहीं का हो, उसे मानना जरूर और उसका इनकार हराम, बदकाम, बदअंजाम है, जिससे तौबा लाजिम और वो इनकार कुफ्र या गुमराही है। लिखो, कम कैमरे के सामने लो। मीडिया, ये कौन लिख रहे हैं? ताजुश शरिया। ताजुश शरिया क्या कहते हैं? फतवाए शरिया कहीं का हो, यानी हिंद का हो के बगदाद का हो, बांग्लादेश का हो कि यहां का हो के वहां का हो, ओडिशा का हो, कहीं का हो, उसका इनकार करने वाला काफिर होगा, नहीं तो गुमराह होगा। लिहाजा शरीफ फैसला जो जलेसर में हुआ है उसका इनकार करने वाला काफिर है, नहीं तो गुमराह है। ऐ मुसलमानों, जो फैसले को ना माने, ताजुश शरिया ने फतवा रसूलिया शरीफ जिल्द दहो में लिखते हैं, जो शरीफ फैसला को ना माने उस पर तौबा फरते हैं, बाइकआउट करते हैं। लिहाजा अब नसीम सरकार के मानने वालों के पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी, अब ये मसला नहीं रहा। अब मसला ये रहा कि जो इस फैसले को ना माने उसके पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी, उसके पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी, उसे मुसलमान कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। मेरे भाइयों, मैं तुम लोग के उन मौलवियों से भी कहना चाहता हूं, तुम कौम की हिदायत के लिए केंद्रापाड़ा दौड़ते हो, खुर्दा दौड़ते हो, तिलदा दौड़ते हो, जगत सिंहपुर दौड़ते हो। अगर हमसे गुमराही फैल रही है, अगर हमसे इस्लाम का नुकसान हो रहा है, तुम आकर अपनी कौम को यहाँ बचा क्यों नहीं ले रहे हो? सही बात, जोर से बोलो। मैं जानता हूं तुम जगत सिंहपुर जा सकते हो, तुम केंद्रापाड़ा जा सकते हो, सरकार मिल्लत के हवाले से तुम खानकाए हबीबिया में भी बैठकर हमसे बात नहीं कर सकते। चंद मौलवियों की वजह से पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब है, पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब है। अल्लाह ताला इन सबों को हिदायत दे। मैं आज तकरीर की नियत से नहीं आया हूँ, मेरे बाद तो लोग तकरीर करेंगे, कल बहुत इमरजेंसी मेरा काम भी है, मुझे जाना है। मैंने चंद बातें आपके सामने रख दी हैं, आप घबराएं ना, हक आपके साथ है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुनाजिर, सबसे बड़े मुफ्ती का नाम मुफ्ती मोतीउर रहमान मुज़्तर है। क्या बात है, क्या बात है। जब कटिहार में देवबंदी से मुनाजरा होना तय हुआ, उस स्टेज में अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा भी बैठे हैं, दीगर बड़े बड़े उलमा भी बैठे हैं। बात आई कि ताहिरुल कादिर से बहस कौन करेगा, सबों ने कहा कि उसके मुकाबिल के लिए जो आदमी है उसी का नाम मोतीउर रहमान है। सुभान अल्लाह। उस मुफ्ती ने हमारे मसले को हल किया है, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो हमारा सामना कर सके। मेरे भाइयों, मैं नस्ली मामले में और उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये लोग मजबूर करते हैं कि हम कुछ ना कुछ कहें।
इस वक्त हमारे सामने निम खारजियों का मसला है, निम राबसियों का मसला है, वहाबियों का मसला है, देवंदियों का मसला है। हम इससे हटकर उस मैदान में काम करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग मजबूर करते हैं हम कुछ ना कुछ करें और कहें। इसलिए आप लोग डरे ना, घबराएं ना, हक के साथ रहे, सच के साथ रहे। इंशाअल्लाह आपको फतेह मुबीन हासिल हो चुकी है। और याद रखो, नसीम सरकार में और आज के पीर और आज के मौलवी, आज के बाबाओं में फर्क ये है, नसीम सरकार जो कहते थे वो हो जाता था, जो कहते थे वो हो जाता था। और आज 30 पारे मुसल्ले पे कुरान सुनाने वाले 30 पारा पढ़ के भी आपके लिए दुआ करते तो कुछ कबूल नहीं हो रही है। वजह क्या है? उनकी जुबान सच्ची थी, उनकी रोजी में पाकिस्तानी थी। आज ना इनकी जुबान पाक है, ना इनकी रोजी में सच्चाई है। सही बात। इसलिए इनकी ना दुआ कबूल होती है। और मैं ऐ नसीमियों में कहना चाहूंगा, जिस रास्ते पे तुम्हारे पीर सैयद नसीम अख्तर कादरी थे, तुम उसी रास्ते पे रहना, तुम उस रास्ते को ना छोड़ना। नसीम सरकार का रास्ता क्या था? यही था, ना सहाबा को छोड़ेंगे, ना अहले बैत को छोड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आज कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत के नाम पे सहाबा की तौहीन करते हैं। एक तो तुम 2-3 जिले में हो, फिर तुम्हारे बीच कुछ गुर्गों ऐसे घुस गए हैं जो तुमको तोड़ के दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। याद रखो, जब हम तुम्हें नसीम सरकार के बारे में सच कह रहे हैं और तुम्हें लग रहा है कि हम हक कह रहे हैं, तो तुमको इस पर भी यकीन रखना पड़ेगा कि सहाबा के ताल्लुक से हम जो कह रहे हैं वो हक कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इसलिए मेरे भाइयों, दूसरों के चक्कर पे अपनी आखिरत मत खराब करो। गौसे पाक का जो मसलक है, आला हजरत का जो मसलक है, उसी पे कायम रहो। यहाँ भी कामयाब होगे, वहां भी कामयाब होगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पैंट शर्ट में भी हो, इसमें हो, पैंट शर्ट में भी हो, और दाढ़ी मुंडा भी लिया हो, 4 अंगूठी भी पहन लिया हो, तो भी उनकी ताजीम करो निस्बते रसूल की वजह से। सुभान अल्लाह। ये ताजुश शरिया, पता क्या चला कि ताजुश शरिया का नाम तुम लेते हो, उनके फतवे पे अमल हम करते हैं। इसलिए तुम ताजुश शरिया के दोस्त नहीं, उनके सबसे बड़े दुश्मन हो। उनके नाम लेकर कौम को लड़ाना चाहते हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।